हर्षदा वीरवर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। फ्राइडे मार्केट के लिए एक अच्छा फ्राइडे अब तक साबित होता हुआ। और हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, ट्रेडिंग साइड में दोनों साइड अगर आप ट्रेड कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना इस मार्केट से बाहर रहिए। एक कोई फर्म व्यू बनाकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज मार्केट ने आपको बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली दोनों दिए और दोनों में अग्रेसिव पैसा बना। अगर आप सुबह का मूव देखें, एक डिप पर एक अच्छी बाइंग, फिर बाइंग पर वहाँ से एक कोलैप्स 22,131 से हमने ऑलमोस्ट कल का लो टेस्ट किया और वहाँ से फिर एक बार और रैली। तो कुल मिला के 3-4 स्विंग्स हो चुके हैं, लेकिन लार्जर टेक्सचर अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो सेल ऑन रैली का है जो चेंज होगा 22,185 के ऊपर। और एक चीज़ हर्षदा जो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर, अर्निंग्स रिएक्शंस काफ़ी एक्सट्रीम हो रहे हैं फिर से। पॉली कैप देखिए आप किस तरीके से भागा आज 7% ऊपर। तो क्लियरली मार्केट में ऐसा नहीं है कि वन वे मूव्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव आपको फिर भी मिल रहे हैं। और ये देखिए करीब करीब 8% का मूव इस समय पॉली कैप में आता हुआ। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। अनुज, कंसिडरिंग जैसे आपने कहा दोनों तरफ के ट्रेड्स आपने पकड़ने हैं, अगर तेजी दिख रही है स्क्रीन पर तो तेजी करें, मंदी दिख रही है तो मंदी करें, लेकिन आज क्लोज के लिहाज से फिर क्या इंपॉर्टेंट 22,000 का लेवल रहेगा या फिर आप चाहते हैं कि 22,100 या फिर आज का डे हाई निकाले तो ज्यादा शायद कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए हर्षदा, एक चीज़ है, आज इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद इनसाइड डे बना है। आज का हाई और लो कल के हाई और लो से के विद इन द रेंज है। आज सुबह मेरी अप्रोच ये थी कि पहला गैप अप जहाँ पर फेल हो 22,185 के स्टॉप के साथ उसको सेल कर दीजिए। 22,131 तक गए हम। 22,185 की सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको क्यों। ये 22 इनफैक्ट पूरी रेंज है 22,130 से 22,185 की। ये रेजिस्टेंस जोन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली आज का हाई है यहाँ पर, परसों का लो है यहाँ पर। अब लोग मुझे बोलेंगे कि परसों के लो की क्या सिग्निफिकेंस थी। परसों के लो की सिग्निफिकेंस ये थी कि कल हमने ये अज्यूम किया था कि वो लो सैक्रोसेंट रहेगा, नहीं टूटेगा, लेकिन वो टूट गया और ब्रूटली टूटा। तो अब वो इतनी आसानी से नहीं रिकवर होगा। इसके लिए 22,185 वाला मेरा लेवल था सुबह कि उसके स्टॉप लॉस के साथ एक आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट जोन है आपका 21,900 से 21,950 का। आज सुबह का भी लो, कल का भी लो। मुझे जो व्यू बन रहा है, मेरा जो व्यू बन रहा है, मेरा व्यू ये बन रहा है कि वो भी टूटेगा एक बार के लिए। एक बार के लिए आप अगले हफ्ते शायद 21,750 से 21,800 तक के लेवल टेस्ट करेंगे। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉटम एग्जैक्टली कोई नहीं कैच कर पाएगा। अगर आपने आज निफ्टी ETF ले लिया, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, नीचे मिलेगा तो और ऐड करिएगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सेल ऑन रैली से पैसा बन रहा है, तो हर रैली के फेल होने पर उसको सेल करिए। अच्छा, अब ये रैली बन रही है, अब जहाँ पर ये आपको फेल होते हुए दिखेगी ना, वहाँ पर एक शॉट बनेगा। ऑब्वियसली उस हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़, बैंक निफ्टी पर मैं कोई स्ट्रैटेजी दूंगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेके। देखिए आज का भी इंटरडे चार्ट देखिए, ये इस तरीके के मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता अनलेस आप स्कैल्पर हैं। स्कैल्पर मतलब हर 5-5, 10-10 मिनट की कैंडल पर अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, गुड फॉर देम, लेकिन जो एवरेज हमारी ऑडियंस है वो नहीं कर सकती है। तो इसके लिए बेटर होगा कि इससे थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया जाए। और एक चीज़, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए, वहाँ पर मार्केट आपको बहुत शानदार ट्रेड्स दे रहा है। नंबर्स आने के बाद भी ट्रेड दे रहा है बहुत शानदार मार्केट वहाँ पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।